बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 3 परोपकारः। परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार करना या दूसरों के लिए अपने मन में दया भाव रखना, दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये सब परोपकार की भावना। पर मतलब पर उपकार, पर मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में परोपकार के महत्व का रोचक वर्णन किया गया है। अस्माकं भारतवर्षे अनेके परोपकारिणः महापुरुषः अभवन्। यानी कि हमारे भारतवर्ष में अनेक परोपकारी महापुरुष हुए हैं। भारतवर्षस्य पावनधरायां मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामः, श्रीकृष्णः, शिवाजी महावीरः, बुद्धः, गुरुनानक प्रभृतयः महापुरुषः जन्मम् अलभन्। यानी कि भारतवर्ष की पावन धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, शिवाजी महावीर, महावीर भगवान महावीर है ना, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, अन्य जो है आदि इन महापुरुषों ने जन्म लिया है। कहाँ पर? भारत की इस पावन धरा पर। ठीक है, येषां जीवनम परेशान उपकारा अभवत्। इनका जीवन दूसरों पर उपकार करने के लिए, यानी कि इनका जन्म दूसरों पर उपकार करने के लिए ही हुआ है और इन्होंने हमेशा अपना न सोच के, अपना हित न सोच के दूसरों पर उपकार करना या दूसरों को जीवन देना या दूसरों का जीवन सुधारना, इसी बारे में इन्होंने सोचा। परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते। यानी कि दूसरों का उपकार ही परोपकार कहा जाता है। संसारस्य सर्वेषु धर्मेषु परोपकारस्य विशिष्टम महत्वम वर्तते। यानी कि संसार के सभी धर्मों में परोपकार का बहुत महत्व होता है। यानी कि परोपकार के बारे में हर धर्म में बताया जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो जो है इस्लाम धर्म है, चाहे वो क्या कहते हैं ईसाई धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, सभी धर्मों में जो है परोपकार के बारे में बताया जाता है। अब महर्षि व्यासेन कथितम्, महर्षि व्यास ने कहा है कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी कि परोपकार पुण्य के लिए, परोपकार पुण्य के लिए, ठीक है, तथा दूसरों को सताना पाप के लिए होता है। परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को सताना वो पाप के लिए होता है। परोपकारस्य भावनैव समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नतिं भवति। परोपकार की भावना से ही समाज और राष्ट्र उन्नति करता है। परोपकार की भावना अगर हमारे अंदर है तो ही हमारा समाज, तो ही हमारा राष्ट्र, तो ही हमारा भारत देश उन्नति कर सकता है। परोपकारेण जनानां हृदये भ्रातृभावः वर्धन्ते। यानी कि परोपकार से लोगों के हृदय में जो है भाईचारा बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। किससे? परोपकार से ही। ऋषि दधीचि परोपकारस्य भावनया स्वास्थीनि अयच्छत्। अब जो ऋषि दधीचि थे उन्होंने परोपकार की भावना से ही तो अपनी हड्डियां दी देवताओं को, क्योंकि एक राक्षस था जो केवल उनकी बनी हुई हड्डियों के उससे, उनकी हड्डियों से जो भी वो बनाते, हथियार बनाते, अस्त्र बनाते, शस्त्र बनाते, उसी के द्वारा वो राक्षस मारा जा सकता था। अब देवता आए हाथ जोड़ के उनके पास, तो ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियां जो हैं उनको दान में दे दी, ताकि ये, अब वो किस लिए किया? क्योंकि उससे देवताओं पर उपकार करने के लिए। शिविः शयनाय कपोतम रक्षयाम स्वमासम अपि अयच्छत्। यानी कि ऋषि जो है शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस दे दिया। कबूतर की रक्षा के लिए कबूतर पर जो है उन्होंने परोपकार दिया, उन्होंने अपना मांस दे दिया। परोपकारिणः जनः पिपासितेभ्यः जलम, वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्रम, बुभुक्षितेभ्यः भोजनम, धनहीनेभ्यः धनम,
असहायेभ्यः सहायतां च कुर्वन्ति। अब परोपकार जो है, परोपकार कैसे कैसे कौन से परोपकार होते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना, जिस पे वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना, भूखे को भोजन देना, धनहीन को जो धन से वंचित है उसकी धन से मदद करना। तो ये जो सब हम सहायता होती हैं, ये सब परोपकार के अंतर्गत ही आती है। प्रकृति प्रतीकम कार्यम परोपकाराय एवं भवति। प्रकृति जो है, अब हमारी जो प्रकृति है वो हर कार्य परोपकार के लिए ही तो करती है। हवा चलती है, हवा खुद तो हवा लेती नहीं, तो हमें हवा देती है। वृक्ष जो है हमें छाया देते हैं, नदी हमें पानी देती है ना, सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करती है। तो प्रकृति भी तो परोपकार कर रही है ना, हमारे ऊपर उपकार कर रही है। ठीक है, जैसे पवन परोपकाराय वहति, वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, सूर्यः परोपकाराय प्रकाशन्ते, नद्यः परोपकाराय प्रवहन्ति च। तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं ये सब हम पर परोपकार ही तो कर रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पार्ट 8 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।